देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बनाते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है गुणांक एक तरह से, तो गुणांक आव्यूह यहाँ पे हम बनाएंगे, उसे हमेशा हम कहा करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, उसका नाम हमेशा क्या होगा? ए। और ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी ये एक्स और वाई के गुणांकों से बनेगी। पहले समीकरण के गुणांक पहली रो में आएंगे, दूसरे समीकरण के गुणांक दूसरे रो में। पहले समीकरण में एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 2 है, पहली रो बन गई। दूसरे समीकरण में एक्स का गुणांक 2 है, वाई का गुणांक 3 है, दूसरी समीकरण बन गई। ये बनी 2y होगी क्योंकि दो चर थे हमारे पास और दो चरों में दो समीकरण थे। ठीक है, तो ये जो आपके पास इसकी पंक्तियां आएंगी वो पंक्तियां होंगी कितनी समीकरण दे रखे और कॉलम होंगे इसमें कितने वेरिएबल। अगर जेड होता तो एक और आ जाता, यानी पंक्तियां रिप्रेजेंट करेंगी वेरिएबल्स के गुणांकों को और जो रो आएंगी वो समीकरणों की संख्या रहेगा। दिमाग में बैठ गई बात? ठीक है। इसके बाद निकालते हैं हम बी। बी जो होता है ये बराबर के इधर जो दे रखा होता है चर के अतिरिक्त, जिसे हम कहते हैं अचर। वो अचर जो है वो इसमें आ जाएगी, पहली समीकरण का अचर, दूसरी समीकरण का अचर, क्योंकि मैंने बताया कि जो पंक्तियां बनेंगी वो आपके समीकरण से बनेंगी। ठीक है। इसके बाद बनेगा एक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? वेरिएबल मैट्रिक्स, चर आव्यूह कह सकते हैं। तो वेरिएबल मैट्रिक्स जो बनेगी वो जितने भी आपको चर दे रखे हैं वो आप इधर लिखिए, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी? कोफिशिएंट्स गुणांकों से बनेगी। ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी? अचर से बनेगी, जो बराबर के इधर आप एक्स वाई जेड इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर रखेंगे। ये जीरो भी हो सकता है। और ये समीकरण कब बनेगी? ये जितने वेरिएबल दे रखे होंगे एक्स वाई जेड, आप कॉलम मैट्रिक्स में उसको बना। ठीक। अब उपरोक्त समीकरण निकाय का आव्यूह रूप, जो भी समीकरण निकाय होगी उसका आव्यूह रूप होगा हमेशा ए एक्स बराबर बी। एक्स आएगा इधर एक्स वाई, एक्स आएगा एक्स वाई, ए आएगा गुणांक और बी आएगा आपका 2। जब दोनों को गुणा करोगे और तुलना करोगे तो आपके पास इन समीकरणों का निर्माण हो जाएगा। करके देखिए, ये करके भी दिखा सकता हूँ। ए कितना है? 1 2 2 3। एक्स कितना है? एक्स वाई बराबर है कितना? 2 3। इनकी गुणा करना है, ऐसा होगा ना, रो की गुणा कॉलम से, 2 एक्स प्लस 2y। ठीक। और ये कितना आएगा? 2x प्लस 3y और ये बराबर आएगा किसके? 2 और 3 के। इनकी तुलना करोगे, एक्स प्लस 2y बराबर 2 और 2x प्लस 3y बराबर। तो आपने देखा कि ये जो हमने इस तरह से जो लिखा था और हमने इसको हल करके तुलना करी, तुलना करके हमारे पास यही समीकरण आ गई। तो एक तरह से समीकरण का आव्यूह रूप हमेशा क्या होता है? ए एक्स बराबर बी, जहाँ ए है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स है आपका वेरिएबल मैट्रिक्स और बी है कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये दिमाग में बैठा है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले मॉड ए, क्योंकि इसी से ये बात की जांच होगी कि इसके हम इसको हल करेंगे या हल नहीं करेंगे। अगर मॉड ए 0 आ गया, हल करने से कोई फायदा नहीं, मना कर देंगे, बोले भैया हल नहीं हो पाएगा। मॉड ए निकालो, कितना आएगा भाई? मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एक्स 1 2 2 3 कितना आ गया? 3 कम 3 माइनस 4 कितना आ गया? माइनस 1, 0 के बराबर नहीं। और जब भी ए 0 के बराबर डिटरमिनेंट हम निकालेंगे ए का और वो 0 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब हुआ कि इसका इन्वर्स संभव है, मैंने कर दिया। उसके अलावा नंबर 2 बात है कि निकाय संगत होगा, हर हाल में संगत होगा। अगर उसके मूल वेरिएबल के मान निकल के आए तो निकाय कैसा होगा? संगत। क्योंकि सबसे पहला सवाल इसने यही पूछा है कि निकाय संगत है या नहीं। अब संगत है तो एक्स और वाई के मान हम ज्ञात करने की प्रक्रिया में आप पहुंचे। इसके मान ज्ञात करेंगे एक्स और वाई, क्योंकि आपको दे रखा है ए एक्स बराबर बी, तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ए इनवर्स से। ये हर बार ऐसे ही होगा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए। ए इनवर्स से हमेशा कितना आ जाता है? आई आ जाता है और आई इंटू एक्स हो जाएगा आपके पास, एक्स हो जाएगा ए इनवर्स बी। कुल मिला के एक्स का मान निकालना है तो ए इनवर्स निकाल के उसकी बी से गुणा कर दी जाएगी।
ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। ए इनवर्स हम जानते हैं होता है एडजॉइनिंग ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए हम निकाल चुके हैं, क्या निकालेंगे हम? एडजॉइनिंग ए। तो सबसे पहले हम ए का मान लीजिए। ए का मान था हमारे पास 1 2 2 3। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे इसकी, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी, उसका नाम क्या रखते हैं हम? सी। ठीक है, ये एड्रेस है 1 1, तो प्लस का आएगा। ये एड्रेस है कितना 1 2, तो माइनस का आएगा। ये एड्रेस 2 1 माइनस, और ये 2 2। अब हम अलग निकालेंगे। हमने पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स में डायरेक्ट लिया, ये मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले निशान लगा लेंगे। 4 एलिमेंट है, 4 में प्लस माइनस एड्रेस के हिसाब से। अगर एड्रेस का योग विषम आ रहा है तो माइनस, सम आ रहा है तो प्लस। ये दूसरी रो, पहली रो का दूसरा कॉलम है 1 + 2 3, इसलिए माइनस। ये दूसरी रो का पहला कॉलम है 2 + 1 3, इसलिए माइनस। अब एक के लिए निकालना, एक को इसको छोड़ दो, क्या बचा 3। इसके लिए निकालना, ये वाली छोड़ दो, कितना है 2। इसके लिए निकालना, इसके लिए निकालना, ये वाली छोड़ दो, कितना आ रहा है 2। 3 के लिए निकालना, ये वाली छोड़ दो, कितना है 1। ठीक, उसके बाद निकालेंगे एडजॉइनिंग ए। और एडजॉइनिंग ए आप जानते हैं क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसे कोफैक्टर मैट्रिक्स है सेकंड। ठीक, तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो कितना आएगा 3 -2 -2। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर 2/2 वाले का आपको एडजॉइनिंग निकालना है तो बड़ा आसान वाला तरीका बताया था कि आप इसको कर दो इंटरचेंज और इसके बदल दो निशान। ये हुआ, इसको इंटरचेंज करके 3 को 1 की जगह 1 को 3 की जगह, और इस वाले डायगोनल के निशान हमने बदल दिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम ऐसे करें। अब एडजॉइनिंग, अब हम जानते हैं कि ए इनवर्स होता है एडजॉइनिंग ए अपॉन मॉड। तो 1/mod ए कितना है -1, और एडजॉइनिंग ए कितना आया 3 -2 -2। माइनस अंदर बड़ा कर लो, -3 2 और 2 -1, क्या निकल आया 1। कोई समस्या है तक? उसके बाद आप कहेंगे वी है x = a इनवर्स b। ये जो मैंने निकाल के दिखाया है इतना काम, ये मैं क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करूंगा। ax = b मैट्रिक्स रूप हो जाएगा डायरेक्ट, और x बराबर हो जाएगा a इनवर्स। ये कहाँ से आया, ये मैंने इस क्वेश्चन में निकाल के दिखा दिया। आगे से निकाल कर नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट यूज करूंगा। a इनवर्स कितना अभी -3 2 2 -1, और b कितना है 2 3। इसका ऑर्डर 2/2, इसका 2/1। तो जो गुणा आएगी इसकी, वो गुणा का ऑर्डर कितना आएगा 2 से 2 कट के 2/1 आ जाएगा, आएगा नहीं? तो इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है, ये दोनों हटा दो, 2/1 का मैट्रिक्स आएगा, यानी उसमें 2 रो होंगी और 1 कॉलम। तो एड्रेस हो गया a11, यानी पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कितना आ जाएगा -6 + 6। और ये एड्रेस है 2 1, यानी दूसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से। भाई जो एड्रेस होता है इसका 8 2 1 एड्रेस है ना, तो पहली मैट्रिक्स के दूसरी रो की मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम। या फिर बताया जाता है कि भाई नल की टंकी जो होती है ऐसे होती है गुणा, रो की गुणा कॉलम से। तो पहली मैट्रिक्स के रो की गुणा पहली मैट्रिक्स के कॉलम से कर दी, फिर पहली मैट्रिक्स के रो की गुणा दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से, पहली मैट्रिक्स की रो की गुणा दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से। तो करो कितना है 4 -3 कितना आ गए 0 1। और ये x का मान क्या था xy। अब तुलना कर लो जरा, x = 0 तथा y। ये आप चाहते तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किसी से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बात? तो 2/2 के सारे हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब थोड़ा 3/3 करवा लेंगे। इसमें खाली संगत और असंगत बताने 1 से 6 तक, लेकिन आप सबको हल ही कर लो, कोई टेंशन नहीं। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 13।
थोड़ा जल्दी करूँगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ भाई। ए बराबर क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कोफिशिएंट से बनेगी 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 बी बताओ 5 माइनस 4 एक्स बताओ एक्स वाई। ठीक, इन समीकरणों का आगे रूप वो आ जाएगा ए एक्स बराबर बी। यहाँ से तुरंत लिख देंगे एक्स बराबर ए, समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़िए। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइन। एडजॉइन से पहले हमें निकालना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसको सी कहते हैं। तो सी का मतलब हुआ तीन बाई तीन का मतलब। ठीक, अब जब एलिमेंट ये लेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे, ये आएगा। पहले निशान लगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप देख रहे ये आएगा। ठीक, बच्चों को तो वो कहानी बताई नहीं जाती कि माइनस एक निकाल, उनको डायरेक्ट ये बताया जाता है ये बनाओ प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ 2/2 के सारणी आएगी। सारणी बना दो 2/2। कैसे आएगा, इस एड्रेस पे आएगा तो इस एड्रेस पे तो 2 लिखा है, 2 का रो 2 का कॉलम चला गया, क्या बचा -2 1 -1 -2 1 -1 फिर 3 के लिए 1 1 3 -2 1 1 3 -2 फिर 3 के लिए 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 फिर 1 के लिए ये हो जाएगा 3 3 -1 -2 3 3 -1 -2 फिर इसके लिए ये हो जाएगा 2 3 3 -2 3 या 2 3 और 3 -2 फिर इस वाले के लिए ये और ये जाएगा तो 2 3 3 -1 2 3 3 -, इसके लिए ये जाएगा 3 3 -2 3 3 -, इसके लिए जो एलिमेंट ले रहे हो उसी का रो और कॉलम कैंसिल कर दो। ठीक है, इस तरह से क्या बचा 2 3 1 1 2 3 1 और इसके लिए ये और ये छोड़ दो 2 3 1 -2 2 3 1। अब इसका निकालो मान कितना आ जाएगा प्लस 2 दूनी 4 माइनस प्लस 1 क्यों माइनस -2 -3 फिर प्लस -1 प्लस 6 ये आ जाएगा -6 प्लस 3 ये आ जाएगा प्लस -6 -9 ये आएगा -2 -9 ये आ जाएगा प्लस 3 प्लस 6 ये आ जाएगा -2 -3 ये आ जाएगा प्लस -4 -3। क्योंकि इस सवाल में इस काम के अलावा कोई काम नहीं करना है तो रीचेकिंग बहुत जरूरी है। बात समझ आ रही? एक बार रीचेकिंग कर लेते हैं। पहले तो एक को रीचेक कर लो 2 3 3 1 -2 1 3 -1 क्लियर हो गया। ये इसमें एड्रेस बोला करो मैट्रिक्स 2 3 ये आ गया। हाँ अरे 2 3 हाँ ये आ गया प्लस 9 आएगा क्यों -2 अच्छा ये तो -2 -3 क्या 9। चलो अब दोबारा चेक करना कोई दिक्कत। अब पहले इसके लिए चेक करते हैं। देखो ये गया -2 1 -1 -2 देख लो अपने आप। इसके लिए लेंगे ये वाला मैं बता रहा हूँ यहाँ से ये आएगा 1 1 3 -2 ये लेंगे 1 -2 3 -1 फिर ये लेंगे ये और ये जाएगा तो बचेगा 3 3 -1 -2 फिर ये लेंगे ये जाएगा ये और ये 2 3 3 -2 फिर ये और ये जाएगा ये और ये 2 3 3 -1
ठीक है, फिर ये और ये जाएगा 3 3 माइनस 2 1, ये और ये जाएगा 2 3 1 1, ये और ये जाएगा 2 3 1 1, सही है। फिर ये और ये जाएगा 2 3 1, ठीक है। और एक बार गुणा की भी रीचेकिंग आप सर वो 2 के यहाँ पे 6 की जगह 4 आएगा। अब वो 2 2, हाँ ये है बिल्कुल ठीक है, 6 की जगह 4, ठीक है। तो ये गलतियाँ बड़ी नॉर्मल सी है, ये मैंने इसलिए कर भी दी, बड़ी नॉर्मल सी गलतियाँ हैं, ये आप भी करो। इसलिए जब रीचेकिंग का आओगे तो आपको कोई ना कोई गलती आपकी मिल जाएगी। अब 6 नंबर से कम भी आता है 6 8 से, तो 6 या 8 नंबर में खाली आपको ये एक गुणा भागी चेक करनी है। तो आप इस सवाल को 5 मिनट दीजिए, 6 नंबर को तो 5 मिनट दोगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते। 10 भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया ये 5, ये कितना आ गया -5 + 5 हो जाएगा, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया प्लस के 3, ये कितना आ गया माइनस के 9 4 13, ये कितना आ गया प्लस 11 हो जाएगा, ये 6 3 9 हो जाएगा, ये -1 + 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 7। किसका मान निकला ये सी का। अब निकालेंगे एडजॉइनिंग के। एडजॉइनिंग ये क्या होता है, इसका ट्रांसपोज। नीचे निकाल देते हैं, तो सी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 5 3 9, 5 - 13 1 और 5 11, यानी ये सी का हमने ट्रांसपोज निकाला, ये किसकी वैल्यू होगी, सी का ट्रांसपोज किसकी वैल्यू होगी एडजॉइंट। अच्छा एक चीज भूल गए, मॉड ये निकालना भूल गए, ठीक है। तो ये यहीं पर निकालना पड़ता है, तो मॉड ए निकाल लेते हैं, मॉड ए। चलो निकाल, कैसे निकलता है बताए तो 2 गुणा एलिमेंट गुणा फिर -3 गुणा फिर +3 गुणा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 2 गुणा 2 का जो भी कोफैक्टर आएगा, 2 का कोफैक्टर क्या आएगा यहाँ से पता लग रहा है कितना आया 2 का कोफैक्टर कितना आया 5। तो ये आया था वैसे तो -2 1 -1 -2, ये आएगा 1 1 3 माइनस मैंने लगा दिया है, ये वाला माइनस में पहले लगा दिया, ठीक है। तो मतलब ऐसे समझ लो 2 गुणा इसका आएगा -2 1 -1 -2 कोफैक्टर, इसका 3 गुणा, अब क्योंकि इसका एड्रेस 1 + 2 है तो इसका जो कोफैक्टर आएगा उसको तो माइनस लग के आएगा, इसलिए बच्चों को हटा दिया जाता है कि 2 गुणा फिर माइनस लगाएंगे, फिर 3 का वो आ जाएगा माइनस, कितना आएगा 1 1 3 -2, और फिर 3 गुणा 3 का माइनस आ जाएगा कितना, ये और ये गया 1 - 2 1 -2 3 माइनस, इसको आप हल करते हैं, ये कितना आ जाएगा भाई 4 + 1 -3 गुणा -2 -3 +3 गुणा -1 + 6। कुल मिला के चेक कर लो, ये आना चाहिए 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये भी 5 बस ठीक है। 5 दूनी 10, और ये -5 दिया 15, और ये 5 दिया 15 15 15 30 और 10 कितने हो गए 40। मॉड ए का मान हमारे पास है 40, जो 0 के बराबर नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मॉड ए हमने निकाल लिया। अब क्योंकि एडजॉइनिंग ए जो आता है वो आता है सी का ट्रांसपोज, वो हमने निकाल दिया है 5 5 5 3 - 13 11 9 1 माइनस। अब निकालेंगे हम ए, वो होता है 1/mod A इंटू एडजॉइनिंग, या एडजॉइनिंग ए अपॉन mod A। तो 40 5 5 5 3 - 13 11 9 1 वी हैव, हमारे पास पहले से निकला रखा है x बराबर कितना होता है a इनवर्स। ये तो जो निकाला है वो रट लो, x बराबर a इनवर्स, ठीक है। तो x का मान कितना था x y z, a इनवर्स का कितना है 1/40 गुणा 5 5 5
9 1 माइनस, और बी का मान कितना है? 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कर लो भैया गुणा 1/40 कितना आ गया? 5 पंजे 25 माइनस 12 प्लस 27। फिर अब दूसरी रो का पहले कॉलम से, ठीक, तो कितना आएगा? 25 प्लस 13 चौका 52 प्लस 3, फिर तीसरी गुणा 25 प्लस माइनस 11 चौक 44 माइनस 7 या 21 कर लो कितना? 1/40 क्या आया? 25 और 27 कितना हुआ? पहले प्लस वाला जोड़ लो, 7 5 12 और 2 4 और 1 5 माइनस 12, फिर ये हो गए 3 और 2 5 और 7 3 10 और 2 और 1 3 5 और 3 8, ठीक 8 ये हो गए। फिर इधर जोड़ लो, ये हुआ 25 समान निशान वाला जोड़ लो, पहले 5 और 4 और 2 6, ये आ गया 1/40 गुणा 40 80 माइनस 40 को अंदर डाल देंगे तो 1/40 सभी को गुणा करेंगे, जो बाहर होता है प्रत्येक पद को अंदर जाकर गुणा करता है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 माइनस किसका मान आया? ये x y z, यहाँ से x का मान आ गया 1, y का मान 2 और z का मान माइनस। उत्तर चेक कर लो, 1 2 माइनस 1 इसमें डाल के देख लो, 1 डालो 2 एकम 2, 2 डालो 2 दूनी 4 और माइनस 1 डालो कितना हुआ? -3, तो कितना हुआ? ये 4 4 और 2 6 और 6 में से 3 हटाया कितना बचा? तो दोनों रही है, हाँ 3 की गुणा 2 से होगी, 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6 और 2 8, 8 में 3 घटाओ कितना बचा? 5। दूसरे नंबर में चेक करो, 1 -4 और -1 दोनों मिलकर कितना आ गया? -। और वैसे भी अब आप देखिए ये जो हल आया है ये तीनों समीकरणों का हल है, यहाँ चेक करो 1 -2 और कितना है? प्लस -2 से +2 कटा 3 एकम, यहाँ जो हल आया था ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, और ये जो हल आया है ये तीनों को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब ये समीकरण का हल नहीं है, इस समीकरण निकाय का हल है। इन तीनों समीकरणों से बनके एक निकाय बन रहा है, उस निकाय का पूरे का ये हल है। ऐसे समझो ये तीन प्लेन है, छोड़ो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इतना नोट